एक तरफ भारत में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है, पटाखे जलाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन में घातक मिसाइलों की आतिशबाजियां हो रही हैं। हालात ये हैं कि अब पुतिन ने यूक्रेन दहन का मन बना लिया है और पुतिन का सबसे बड़ा हथियार बना है यूक्रेन में पड़ने वाली ठंड, जिसे ढाल बनाकर पुतिन यूक्रेन को घुटनों पर लाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जेलेंस्की भी हार मानने को तैयार नहीं। ऐसे में अब रूस यूक्रेन जंग सर्दियों के शुरू होते ही नए विध्वंसक दौर में पहुंचने वाली है, जहां दोनों तरफ से घातक हथियारों का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। वो घातक हथियार जिसके दम पर पुतिन और जेलेंस्की इस जंग का विस्तार करने जा रहे हैं। आखिर क्यों पुतिन जेलेंस्की की तकरार महायुद्ध का शंखनाद कर सकती है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन में भड़की ये बारूदी आग सर्दी वाले संग्राम का ऐलान कर रही है। विनाश की ये ज्वाला पुतिन के ऑपरेशन विंटर का परिणाम है। रूस यूक्रेन का युद्ध अब विश्व युद्ध का ट्रिगर बन गया है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स और ऑर्डर को समझने वाले कह रहे हैं कि अब विनाश दूर नहीं है। मिसाइलें यूक्रेन के वॉर जोन में अपने पीछे विध्वंस के निशान छोड़ रही हैं। फाइटर प्लेन्स, ड्रोन्स और मिसाइलों की गर्जना लोगों के दिलों में दहशत भरती है। और ग्राउंड पर बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला रूसी सेना की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि पुतिन की जिद और जंगी जुनून का लेवल क्या है। मगर इस बात से भी इनकार नहीं है कि जिस जंग को आसानी से जीतने की बात हो रही थी, वो जंग पुतिन के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। और यही वजह है कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने विंटर वॉर का अंतिम चैप्टर लॉन्च कर दिया है। क्रेमलिन ने सर्दियों में यूक्रेन की तबाही का बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है। रूसी फौज अब यूक्रेन में इसी नई रणनीति के तहत हमले कर रही है। रूस की थल सेना यूक्रेनी शहरों पर तेजी से कब्जा कर रही है, तो रूसी एयरफोर्स नागरिकों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। रूसी वायुसेना अब यूक्रेन के पावर स्टेशन, पावर ग्रिड, गैस स्टेशन, गैस पाइपलाइन, ऑयल रिफाइनरी को बर्बाद कर रही है, जिससे यूक्रेन में हर बीतते दिन के साथ बिजली, गैस और पेट्रोल की कमी होती जा रही है। सूरत हाल ये है कि आने वाली सर्दियों में यूक्रेन के पास पर्याप्त मात्रा में बिजली, गैस और पेट्रोल नहीं होंगे। यूक्रेन में गैस, तेल, बिजली और जल संकट इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि पुतिन के आदेश पर रूस की सेना ने यूक्रेन में ऑपरेशन पावर कट लॉन्च कर दिया है। रूसी सेना न सिर्फ पूर्वी यूक्रेन बल्कि मध्य यूक्रेन में मौजूद यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट कर रही है। दरअसल रूस एनर्जी सेक्टर को ध्वस्त कर सर्दी में यूक्रेन को अंधेरे में ढकेल देना चाहती है। I'm gonna media. I'm gonna thank you. यानी सर्दी में ऊर्जा विहीन यूक्रेन
जमने और ठिठुरने पर मजबूर हो सकता है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के पास सरेंडर के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। यूक्रेन शायद अगर उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पावर प्लांट, उनके प्रोडक्शन सेंटर्स जो ड्रोन के हैं उनको अगर वो ध्वस्त कर देते हैं तो शायद यूक्रेन जो है ज़ेलेंस्की शायद घुटने टेक दे और सरेंडर कर दे, जो कि रूस को चाहिए। हर साल रूस कड़ाके की सर्दी के मौसम से पहले यूक्रेनी बिजली ग्रिड को ठप करने की कोशिश करता है ताकि जनता का मनोबल गिरे। यूक्रेन में सर्दी अक्टूबर के अंत से मार्च तक रहती है, जिसमें जनवरी और फरवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। ऐसे में पुतिन ने अपने घातक हथियारों से हमले की रफ्तार यूक्रेन की जमीन पर बढ़ा दी है। पुतिन के उन घातक हथियारों में जो पहला नाम है वो है इस्कंदर मिसाइल सिस्टम। पुतिन सेना यूक्रेन पर अब न सिर्फ ड्रोन बल्कि इस्कंदर और क्रूज मिसाइलों की बरसात भी कर रही है।